नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगेगी मुहर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। एटा के वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वासी राज्य मेडिकल कॉलेज में बुखार पीड़ित 4 साल की बच्ची ऑक्सीजन के अभाव में 1.5 घंटे तक तड़पती रही। पहले मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की पाइपलाइन में बॉल्व धोखा दे गया। बाद में आगरा ले जाने के लिए 2 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिली। तीसरी एम्बुलेंस आने पर उसे आगरा भेजा गया, लेकिन देरी की वजह से बच्ची की मौत हो गई। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दोषियों की बर्खास्तगी के निर्देश दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एटा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से एक बच्ची की मौत हो जाती है। 1.5 घंटे तक बच्ची तड़पती रहती है, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। 2 एम्बुलेंस की जाती है, दोनों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। जब तीसरी एम्बुलेंस बुलाई गई और बच्ची को आगरा रेफर किया जा रहा था, तो रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया, क्योंकि 1.5 घंटे से वो तड़प रही थी। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बर्खास्तगी के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। और आज स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान चली गई है। 4 साल की बच्ची ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देती है। 1.5 घंटे तक वो तड़पती रहती है, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। 2 एम्बुलेंस की जाती हैं, दोनों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तीसरी एम्बुलेंस से जब बच्ची को आगरा भेजा जा रहा था, तब रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। ऐसे में परिवार में कोहराम मचा हुआ है और अब बच्ची के जो परिजन हैं, उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ नहीं, परसों से फीवर आया था, थोड़ा सा हल्का भी बुखार था। उसके बाद में हम ऐसे लेके आए यहाँ पे हॉस्पिटल। कल सुबह लेके आ गए थे हम 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग एडमिट कराया। 6 बजे से 9 साढ़े 9 10 बजे तक कोई इलाज वगैरह नहीं हुआ, ना कोई देखा। ऐसे कंपाउंडर वगैरह थे, उन्होंने कुछ देखा वेखा कुछ नहीं। उसके बाद में 10 अधिकारी को एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने देखा। देखने के बाद में उन्होंने बोला कि समस्या थोड़ी वैसी है, तो फिर उन्होंने 11 बजे साढ़े 11 बजे तो बोल दिया कि रेफर कर रहे हैं SN के लिए आगरा। मैंने कहा आगरा अभी कोई दवाई चली नहीं है। उसके बाद आपने देखा है नहीं, आगरा रेफर कर रहे हो। देखिए, मैंने कल इसकी जांच की थी और जांच में मैंने देखा कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं थी
उनके पास सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पाइपलाइन में ऑक्सीजन सब जगह थी। और जो उस बच्ची को रेफ़र किया गया है, पहली जो एम्बुलेंस आई थी उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं था। फिर डॉक्टर्स ने दूसरी मंगा के और जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट था उसमें उस बच्ची को रेफ़र किया। बच्ची आगरा तक गई और वहाँ उपचार करने के दौरान उसकी मौत हुई है। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लगातार बढ़ रहा है नारायणी नदी का जलस्तर। नदी में छोड़ा गया 2,67,000 क्यूसेक पानी। भारी मात्रा में पानी आने से उफान पर है नदी। दर्जनों गांव के लोगों को कटान का खतरा सताने लगा है। चेतावनी बिंदु से 57 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी। बसंतपुर मरीचहवा गांव में पानी घुसा है। तो कुशीनगर में नारायणी नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नदी में 2,67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। भारी मात्रा में पानी आने से नदी उफान पर आ चुकी है। लोगों को कटान का जो खतरा है वो सताने लगा है। भारी मात्रा में पानी आने से उफान पर है नदी। दर्जनों गांव के जो लोग हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नदी उफान पर है। नारायणी नदी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पानी छोड़ने के बाद इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। नदी में 2,67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से 2,67,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ चुका है। अब ऐसे में कटान का जो खतरा है वो लोगों को सताने लगा है। गोंडा के मस्कनवा क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई। इस घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने राजकीय मेडिकल कॉलेज रामपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कामों में हो रही लापरवाही को लेकर डीएम से संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है। साथ ही कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं डीएम एस राजलिंगम ने मेडिकल कॉलेज में बन रहे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और कॉलेज से जुड़े अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। सोनभद्र के डाला में स्थानीय पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश पर पूर्व के मुकदमे में वांछित आरोपी राजन सहनी के घर पर गवाहों की उपस्थिति में नोटिस लगा दिया गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर धारा 82 के अंतर्गत वांछित आरोपी के घर दबिश देकर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को गवाहों के सामने उसके घर पर लगा दिया गया तथा बैंड बाजों के साथ मुनादी कराई गई। वांछित आरोपी के अदालत में हाजिर न होने पर न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।